हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज मैं पढ़ाऊंगी आपको बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर सेकंड। ठीक है, तो इसमें टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड यानी हिंदी में भी इसे टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड यानी इसका फॉर्मूला होता है S4N4। ठीक है, तो यानी टेट्रा का मतलब 4, टेट्रा सल्फर यानी S4 और टेट्रा नाइट्राइड यानी N4। ठीक है, इसका फॉर्मूला है S4N4। तो टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड के बारे में बताऊंगी आज। ठीक है, यूनिट 3 चल रही है, ये लेक्चर 20 है। ठीक है, तो यह एक अकार्बनिक यौगिक है जो सल्फर और नाइट्रोजन से बना है, जो चमकीले नारंगी रंग का विस्फोटक पदार्थ है। इसका रासायनिक सूत्र S4N4 या फिर N4S4 है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड है वो एक अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, इसमें कार्बन परमाणु नहीं पाए जाते। ठीक है, और वो किससे बनता है, सल्फर से और नाइट्रोजन से बनता है। ये चमकीले नारंगी रंग का यानी इसका कलर कैसा होता है, चमकीला नारंगी यानी नारंगी रंग का होता है, चमकदार। ठीक है, और कैसा है ये, विस्फोटक यानी बहुत ही खतरनाक, यानी विस्फोटक यानी जो फूट जाता है उसके उस जैसा है। ठीक है, विस्फोटक पदार्थ है। इसका रासायनिक सूत्र S4N4 या फिर हम इसे N4S4 भी लिख सकते हैं। इसके बनाने की विधियाँ देख लेते हैं। इसके बनाने की एक सामान्य विधि है, यह सल्फर और अमोनिया को गर्म करने पर बनता है, जिसमें अमोनिया सल्फाइड सह उत्पाद के रूप में बनता है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा सल्फर और अमोनिया, सल्फर का क्या होता है सिंबल S। ठीक है, और अमोनिया का NH3। तो ये एक परमाणु है, ये एक अणु है। ठीक है, तो सल्फर और अमोनिया इन दोनों के हम कितने अणु लेंगे, 16 इसके और 16 इसके। जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बना लेंगे, हमारे टेट्रा सल्फर और टेट्रा नाइट्राइड। ठीक है, S4N4 और क्या निकलेगा यहाँ से 12NH4 का होल ट्वाइस S। तो ये बना हमारा अमोनियम सल्फाइड, ये हमारा अमोनियम सल्फाइड है। ठीक है, NH4 का होल ट्वाइस S। ठीक है, ये हमारा सह उत्पाद के रूप में बना, यानी ये हमारा मेन उत्पाद है और ये क्या हमारा सह उत्पाद। इसमें 16 परमाणु सल्फर के और 16 अमोनिया अणु मिलकर S4N4 बनाते हैं। तो 16 सल्फर के 16 अमोनिया, ये पता है आपको। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, S4N4 बनाते हैं। तो इसके भौतिक गुण देख लेते हैं टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड के। तो फर्स्ट है, इसमें सुनहरे खसखस रंग का ठोस है। ये क्या है, ठोस है, कैसे, सुनहरे खसखस रंग का। सेकंड है, इसमें यह कार्बनिक यौगिक है, मैंने बताया कार्बनिक अकार्बनिक। ठीक है, यह अकार्बनिक यौगिक है। फर्स्ट है, इसमें यह एक प्राथमिक विस्फोटक है जो आघात व घर्षण के प्रति संवेदनशील है। तो ये कैसा है, प्राथमिक विस्फोटक है और आघात यानी चोट और घर्षण यानी घर्षण के प्रति संवेदनशील, यानी इसमें सब चीज़ नहीं होती है। सब फोर्थ है, इसमें रिंग जैसी संरचना होती है। तो मैं इसकी संरचना आपको अभी बताऊंगी कैसी होती है इसकी संरचना, रिंग जैसी। फिफ्थ है, इसमें यह अन्य सल्फर नाइट्रोजन यानी S या N यौगिकों के उत्पादन के लिए एक अग्रदूत के रूप में कार्य करता है। जो हमारा टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड है वो किसके रूप में, अगर यानी S और N के जो हमारे कंपाउंड और दूसरे भी बनेंगे S और N को मिलाकर, तो उसके लिए भी ये यूज़ किया जाता है बनाने में, किसका, सल्फर नाइट्राइड यानी S और N के और दूसरे उत्पादों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब इसकी संरचना देख लेते हैं। हम देखते हैं इसकी संरचना। तो S4N4 की संरचना एक असामान्य पिंजरा जैसी संरचना होती है, यानी कैसी होती है, पिंजरे जैसी, जिसमें 8 सदस्य रिंग के वैकल्पिक सल्फर व नाइट्रोजन शामिल होते हैं। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा S4N4 है उसकी संरचना पिंजरे जैसी होती है। उसमें 8 सदस्य यानी 8 परमाणु होते हैं और कैसे होते हैं, वैकल्पिक सल्फर और नाइट्रोजन, यानी एक सल्फर फिर नाइट्रोजन फिर एक सल्फर फिर नाइट्रोजन एक सल्फर नाइट्रोजन। ठीक है, ऐसे होते हैं, यानी वैकल्पिक होते हैं, यानी ऑल्टरनेट होते हैं। ठीक है, देखो ये है इसकी संरचना, ये एक पिंजरे जैसी गोल आकृति। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक S फिर N जुड़ा होता है, फिर S जुड़ा होता है, फिर N फिर S फिर N फिर S फिर N। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये सल्फर के दोनों साइड क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड, और इस वाले सल्फर के डबल बॉन्ड, इस वाले सल्फर के दोनों साइड सिंगल बॉन्ड और इस वाले के डबल बॉन्ड। ठीक है, यह इसकी S4N4 की संरचना। उपयोग देख लेते हैं इसके। S4N4 का उपयोग नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय यौगिकों को बनाने में किया जाता है। जो हमारा S4N4 है उसका उपयोग नाइट्रोजन युक्त यानी जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित होगा उसके विषम चक्रीय यौगिकों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सेकेंड, इसमें S4N4 को सिल्वर की उपस्थिति में गर्म करने पर पॉलीथियाजाइल या फिर SN का होल X प्राप्त होता है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा S4N4 है उसका उपयोग सिल्वर की उपस्थिति में यानी AU की उपस्थिति में सिल्वर यानी Ag की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या होता है, पॉलीथियाजाइल बनता है, और या फिर इसका फॉर्मूला है
का होल एक्स, ठीक है। एक्स की जगह यहाँ पे कितने भी परमाणु आ सकते हैं। थर्ड, इसमें इसकी असामान्य संरचना और बंधन के कारण यह रासायनिक शोध में व्यापक रुचि का विषय है, यानी जो हमारे वैज्ञानिक है वो इसको सबसे ज़्यादा क्रियाशील मानते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे बंध पाए जाते हैं और असामान्य संरचना है इसकी, ठीक है। तो इसलिए इसमें बहुत सारे शोध करते हैं। फोर्थ है, इसमें इसका उपयोग विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए किया जाता है। तो मैंने पीछे बताया जो हमारा S4N4 है उसका उपयोग किसके लिए, कार्बनिक यौगिकों के साथ प्रतिक्रिया यानी अभिक्रिया करता है, किसके, कार्बनिक यौगिकों के साथ, यानी जिसमें कार्बन पाया जाता है उसके साथ ही अभिक्रिया करता है और अलग अलग उत्पाद प्राप्त करता है, किसके, SK और NK, ठीक है। तो यही थी आपकी टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड, ठीक है। आपके सिलेबस में इतना ही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको इस PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना। थैंक यू सो मच।